जब अमिताभ बच्चन का सामना हुआ अमिताभ बच्चन से, मौका था कौन बनेगा करोड़पति का सेट, और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, उनके जैसे हूबहू दिखने वाले पुणे के शशिकांत पेडवाल वहां पहुंच गए। क्यों पहुंचे, क्या हुआ केबीसी के सेट पर, उनसे बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा पेडवाल परिवार यहाँ पर हमारे साथ है। शशिकांत जी से बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे क्या कुछ कहा। जी शशिकांत जी बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को, शशिकांत पिड़वाल का नमस्कार। सर मैं बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले मुझे मेल आया और मेल ऐसा है कि आपको केबीसी सेट पर आप इनविटेशन मिला है आपको कि आपको इनवाइट किया जा रहा है और आपको एबी सर के सामने आपको बैठना है और आपने जो कोविड के अंदर जो काम किया है उसके बारे में आपको बोलना है। तो बड़ी खुशी हुई और इतना अच्छा लगा कि बाप रे, कुछ पल के लिए मुझे यकीन नहीं आया। मैंने फिर एक बार पूछा कि सर आप रियली आप केबीसी सेट से ही बात कर रहे हैं या कुछ मजाक कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ कम्युनिकेशन हुआ, क्या हुआ? सर क्या है कि उनका फिर फ़ोन आया कि देखो बोले हम आपको केबीसी सेट पर बुलाना चाहते हैं, तो आप शशिकांत बिलाल बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल मैं शशिकांत बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप कौन है? बोले सर हम क्रिएटिव टीम बात कर रहे हैं सोनी टीवी से, और हम चाहते हैं कि केबीसी सेट केबीसी का जो सेट है हम आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं। बोला सर क्यों मजाक कर रहे हैं यार आप, कई सारे लोग मजाक करते हैं, तो प्लीज़ आप मजाक मत कीजिएगा। बोले नहीं सर मैं रियली बता रहा हूँ। बोले एक काम करते, थोड़ी देर के बाद हमारे जो सीनियर है वो आपसे बात करेंगे। फिर 1 घंटे के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि बोले अभी अभी आपको एक बंदे का फ़ोन आया था और मैं भी क्रिएटिव टीम से बात कर रहा हूँ और आपको केबीसी सेट पर हम बुलाना चाहते हैं। बोला सर सही में रियली? बोले बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, बोले हम आपसे, और आपको आना है सोनी टीवी पर। बोला बहुत अच्छी बात है ये तो। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, बच्चन साहब के आपको आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम है और हम बताना चाहते दुनिया को कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सेट पे गए आप? क्या सेट के पहले कुछ तैयारियां हुई, कुछ आपको डायरेक्शंस दिया गया, स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सर, हम यहाँ पे उन्होंने पहले गाड़ी भेजी और गाड़ी से हम गए मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद जैसे हम फिल्म सिटी में एंट्री की तो मेरे लिए खास वैनिटी वैन खड़ी थी, वहाँ पे बोर्ड लगाया होता शशिकांत पिड़वाल। हम अंदर गए, ब्रेकफास्ट किया और उन्होंने ब्रीफ किया मुझे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सवाल रहेंगे तो क्या करेंगे आप। फिर सेट पे क्या हुआ? सर फिर हम डायरेक्ट सेट पे गए तो क्या बताएं आपको, जैसे ही बच्चन साहब आए तो कुछ पल के लिए लगा कि ये तो मैं हूँ, क्या बात है ये मैं हूँ। तो आंखों में पानी आ गया सर, क्या बात है। और इतना बड़ा सेट और बच्चन साहब जब एंट्री करते हैं तो कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ या बच्चन साहब है, यकीन ही नहीं आता। जो भी आप हो वो अमिताभ बच्चन साहब की वजह से, उनका जो रुतबा है, उनकी जो आवाज़ है, जो मिठास है, जो जानकारी वो लेके चलते हैं, उस वजह से। बिल्कुल सर, ये पूरा का पूरा जो श्रेय है ये बच्चन साहब का ही है। और जितना भी मैं काम कर रहा हूँ आज, ये सब ईश्वर की कृपा है और बच्चन साहब का आशीर्वाद है। उन्हीं की वजह से ये मैं काम कर सका कोविड के पैंडेमिक कोविड में। तो सर इतना बढ़िया लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, उसके बाद में उन्होंने जो सम्मान दिया है मुझे, बच्चन साहब के जो 2 शब्द उन्होंने जो मुझे कहे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम है। मैंने कहा नहीं सर ये सब आपकी कृपा है, आप देश के लिए इतना अच्छा काम करते हो। जब भी कुछ ऐसा कुछ पीरियड आ जाता है तो आप खुद, जैसे पोलियो हो, अभी कोविड था, उन्होंने उसके अंदर भी कुछ उनकी आवाज़ आती है, पोलियो था, उसके बाद में टीबी था, ऐसे कई सारे जब घटनाएं होती है तो बच्चन साहब अपने टीवी पर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो लोगों में बदलाव होता है। और इसी चीज़ को प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि नहीं, कोविड के अंदर बच्चन साहब को लेके जो कुछ पेशेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे, उनको उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनका जो दुख है दूर करेंगे कुछ पल के लिए। और ये सब बच्चन साहब की वजह से ही हुआ। और जब बच्चन साहब ने कहा कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो सर आंखों में पानी आ गया मेरे। आपने जो काम किया है वो सही मायने में उसकी तारीफ हुई है। सर ये जब बच्चन साहब ने कहा तब वो सर्टिफाइड हो गया कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो शशिकांत पेडवाल जी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक मोहर लग गई। खुद अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी तारीफ की है, लेकिन पेडवाल जो परिवार है उन्हें क्या कहना है? अमिताभ बच्चन साहब को देखना, खुद बिग बी को देखना कैसा लगा? उनके बेटी से बात करते हैं, आपको कैसा लगा? सर एक्चुअली जब हम एबी सर से मिले तब जिंदगी का सबसे, हर एक इंसान का एक सबसे बड़ा सपना होता है अमिताभ सर से मिलना। तो उस दिन हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया जिंदगी का। वो डेफिनेटली हमारे पापा की वजह से हुआ है। उसके बाद में जब बच्चन सर ने पापा की तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बोला कि नहीं, पापा ने जब बोला कि नहीं सर ये सर आपके वजह से हुआ है,
तो सर ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो किया है आपने किया है, मेहनत आपकी है। तो तब हमको भी एक प्रेरणा मिली कि आगे यही ऐसे ही हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते रहे और बस सोशल वर्क करते रहे। देखिए सब खुश है। मिसेस शशिकांत पेडवाल, उन्हें क्या कहना है, उनसे पूछते हैं। आप जब सेट पर थे, बच्चन साहब को देखने का मौका मिला, क्या लगा आपको, क्या भावना थी आपके मन में? मुझे अमिताभ जी से मिलने के लिए मौका, इतना बड़ा मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनको देखते ऐसे लग रहा था कि साक्षात कोई अपने सामने भगवान आके खड़े हुए हैं। उनको देखते ही ऐसे लग रहा था कि 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपकानी चाहिए। फिर शशिकांत जी और अमिताभ को दोनों साथ में देखकर तो ऐसे लगा कि कंफ्यूज हो गई मैं कि कौन है। देखिए पेडवाल परिवार खुश है कि अमिताभ बच्चन उन्हें मिलने का मौका मिला, उनकी तारीफ हुई, वहां पे उनका सत्कार हुआ। जो भी कार्य वो इस कोरोना काल में कर रहे हैं, मरीजों से बात करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके लिए उनकी तारीफ हुई है। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर क्या उन्हें बैठने का मौका मिलेगा, क्या उन्हें फिर से वहां पर जाने का मौका मिलेगा, और क्या दो अमिताभ एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।